हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा बहुत सारी जो पोस्टें निकाली गई हैं उनके बारे में। तो देखिए, बीपीएनएल रिक्रूटमेंट 2024 यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा 2024 के लिए पोस्टें निकाल दी गई हैं और वो भी कम नहीं है, बहुत सारी हैं, यानी कि 1125 पोस्टें निकाली गई हैं। और खास बात इसमें ये है कि जो लोग जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है पर वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की 3 कैटेगरी की पोस्टें निकाली गई हैं। और एलिजिबिलिटी जो है कुछ पोस्ट के लिए वो सिर्फ +2 है। तो जानते हैं, इस वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे और वो भी जानेंगे हम हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख रहे हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा दिया गया ये नोटिस। तो इस नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है और इस वीडियो में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे बेसिकली इसमें, है ना। और इसकी वेबसाइट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह है भारतीय पशुपालन.com। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कितनी पोस्टें हैं और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको पद नाम बताए गए हैं। केंद्र प्रभारी, और इसकी पद संख्या है 125, यानी कि केंद्र प्रभारी नाम की जो पोस्ट है, पद है, उसके लिए 125 जो है पोस्टें निकाली गई हैं। मासिक वेतन रहने वाला है 43,500 रुपए। दूसरा जो है वो है केंद्र विस्तार अधिकारी। तो देखिए, जो केंद्र विस्तार अधिकारी रहेंगे ना, इनकी पद संख्या है 250, यानी कि 250 पोस्टें निकाली गई हैं केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए। मासिक वेतन यानी कि जो मंथली पे रहेगी वो है 40,500 रुपए। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो है केंद्र सहायक की, और इसके लिए जो पोस्टें निकाली गई हैं, पद निकाले गए हैं, वो है 750। और इस कैटेगरी में जो मासिक वेतन रहने वाला है, मंथली सैलरी रहने वाली है, वो है 37,500 रुपए। अब देखिए कि ये हो गई आपकी टोटल पोस्टें, ठीक है। और हर एक पोस्ट के हिसाब से मासिक वेतन या फिर जो सैलरी है वो भी आपको बता दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो पोस्टें हैं ना, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग जो पद हैं, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो केंद्र प्रभारी है, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक। यानी कि केंद्र प्रभारी के पद के लिए अगर आप आवेदन देना चाहते हैं, तो आपको स्नातक या फिर ग्रेजुएट होना होगा किसी भी विषय में। उसके बाद जो दूसरा पद है, यानी कि केंद्र विस्तार अधिकारी, इसके लिए जो योग्यता रहेगी, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, यानी कि 10+2 अगर आपने की है, तो आप केंद्र विस्तार अधिकारी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है केंद्र सहायक। तो केंद्र सहायक की जो पोस्ट है ना, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया ना। देखिए, अगर केंद्र प्रभारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी। केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए ये 12वीं है, और केंद्र सहायक के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या फिर शैक्षणिक योग्यता है वो है 10वीं। अन्य योग्यताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं कि निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। और चरित्र यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का जो चरित्र है वो अच्छा और उत्तम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट या फिर आयु सीमा की।
तो देखिए केंद्र प्रभारी के लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष और केंद्र सहायक के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष जो रहेगी ये आयु सीमा रहेगी। तीनों पोस्टों के लिए आपको क्लियर हो गया ये। अब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना वो 14 मार्च से लेकर 21 मार्च 2024 है। तो अभी टाइम चल रहा है, फटाफट से अगर आप चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आवेदन शुल्क कितना है, यानी कि जो फी लगेगी, एप्लीकेशन फी लगेगी वो कितनी होगी। तो देखिए जो केंद्र प्रभारी है ना उसमें सभी वर्गों के लिए, यानी कि कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग नहीं है, तो सभी वर्गों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो है 944 रुपए, यानी कि 944। केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 826 रुपए और केंद्र सहायक के लिए 708 रुपए, ये हो गए आवेदन शुल्क। तीनों अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे ये भी बताया गया है कि भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है। निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान होगा, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। और आवेदन शुल्क की जो राशि है वो वापसी दे नहीं होगी कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप कहें कि ना अब मैंने पेपर नहीं देना है, मेरी फीस वापस दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आपने फीस पे कर दी है, आवेदन शुल्क भर दिया है, तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमने इसके लिए टेस्ट देना है ना उसमें भाई क्या हिसाब किताब है, किस प्रकार का टेस्ट आएगा। तो देखिए इसमें जो टेस्ट होगा ना, आपका एग्जाम होगा वो दो स्टेजेस में रहेगा। एक तो होगी लिखित परीक्षा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा होगा साक्षात्कार परीक्षा, जिसको कि हम इंटरव्यू कहते हैं। तो लिखित परीक्षा भी तीनों पदों में 50-50 नंबर की आएगी और जो साक्षात्कार परीक्षा होगी उसके भी 50-50 नंबर ही होंगे। तो जो कुल अंक होंगे ना वो हो जाएंगे 100 और उन 100 अंकों में से जो मेरिट बनाई जाएगी और उसके हिसाब से जो है आपकी सिलेक्शन की जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निगम की जो वेबसाइट है ना www.bhartiyapashupalan.com, इस पर जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया आपको क्या करना है। www.bhartiyapashupalan.com ये टाइप करेंगे पहले गूगल पे जाके और उसके बाद जब खुल जाएगी ये साइट तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या करने वाले हैं आप, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व विस्तृत विज्ञापन या फिर वैकेंसी पीडीएफ, नियम व शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारी को आवश्यक रूप से पढ़ेंगे, जैसे कि ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर यानी कि जो साइन है, ठीक है, वो तैयार रखेंगे और जो आपकी फोटो है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। चौथा स्टेप कह रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी जो है वो आप पूरी तरह से भरेंगे। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का ही भरें, ये नहीं है कि अपने माता पिता का या भाई बहन का भर देंगे। तो जो आपका नंबर है या और ईमेल आईडी है ना वही आपने भरनी है। ऑनलाइन भुगतान का मतलब है कि जो आप ऑनलाइन फीस भरेंगे, तो आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक अपने पास एक कॉपी सुरक्षित रख लें। आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले। उपरोक्त भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं निगम के द्वारा ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएंगी।
अतः आवेदक अपनी ईमेल आईडी पूर्णतः सही लिखे। ठीक है, समझ गए आप स्टेप? तो ये स्टेप्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका ये एग्जाम होगा ना, वो कंप्यूटराइज्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, स्कीम और पैटर्न, ठीक है, तीनों तरह की जो पोस्टें हैं, केंद्र प्रभारी की भी, केंद्र विस्तार अधिकारी की भी और केंद्र सहायक की भी। तो सबसे पहले बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले जो कुल प्रश्न है ना, वो होंगे 50, जो अभी हमने बात की। और सभी जो प्रश्न आएंगे ना, वो वस्तुनिष्ठ आएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। क्वेश्चन दिया होगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी। सही वाली ऑप्शन जो है वो आपको उस पर क्लिक करना होगा। परीक्षा का जो समय है वो 30 मिनट होगा। परीक्षा के समय और दिनांक की सूचना आवेदक को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी। मतलब जब भी परीक्षा की जो तारीख है और समय है ना, वो जो आपने जो भी ईमेल आपने रजिस्टर की हुई है, उस पर आपको वो आ जाएगा। फिर जो आपके टेस्ट रहेगा ना, उसमें सही उत्तर के लिए आपको अंक दिया जाएगा। पर जो गलत अगर आपने उत्तर कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि 50 के 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपके 50 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। और वैसे इसमें कोई भी आरक्षण या फिर छूट नहीं है। अब ये ऑनलाइन परीक्षा का आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हिंदी के अधिकतम अंक जो हैं वो 8 होंगे और प्रश्न भी 8 ही आएंगे। अंग्रेजी के भी 8 ही प्रश्न होंगे, गणित के भी 8, तार्किक क्षमता के भी 8, दैनिक विज्ञान के भी 8 और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 10 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्न और 50 अंक का जो परीक्षा रहने वाली है, ठीक है। और इसमें टाइम जो मिलेगा वो होगा आपका 30 मिनट। अब इसका सिलेबस देख लीजिए। हिंदी में आपको मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास, ये रहेगा। अंग्रेजी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन। गणित में प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण और औसत, इसके प्रश्न आएंगे। तार्किक क्षमता के लिए कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आपने तैयार रखने हैं। और दैनिक विज्ञान में विज्ञान की जो शाखाएं हैं, मूल बातें यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आवर्त सारणी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान की मूल बातें, पौधों में प्रजनन, पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव और एपिडर्मल कोशिकाओं के बारे में जानकारी, ये टॉपिक्स रहेंगे आपके दैनिक विज्ञान के। और लास्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों के बारे में, आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। एमएस ऑफिस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शंस, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब www जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट प्रौद्योगिकी। तो ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षा होगी वो कहाँ पर होगी, परीक्षा का स्थान क्या रहने वाला है। तो देखिए, निगम के द्वारा जो परीक्षा है ना, वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको 2 दिन पहले ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम है। तो आपको उस तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि इस समय पे और इस तारीख को मेरा एग्जाम है। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाके या साइबर कैफे में लैपटॉप या डेस्कटॉप पे
जो भी उनका लिंक होगा, लिंक भेजेंगे वो, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है तो आप घर से भी ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र या फिर प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा और अधिक जानकारी के साथ संलग्न सिलेबस भी दिया जाएगा। उसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पर आप जाइए और इस पोस्ट के लिए चेक कीजिए। वेबसाइट याद रखनी है, क्या है? www.bhartiyapashupalan.com। Thanks for watching the video and best of luck.